बच्चों, ये आज हम यूनिट 5 सीबीएसई 10th आर.डी. शर्मा, इसमें एनसीईआरटी या आर.एस. अग्रवाल, मोनिका कपूर, इससे कोई भी प्रॉब्लम रहेगा कि इसमें से जो हम लोग बताते हैं उसमें जरूर मिलेगा, मैच करेगा। मतलब हम बेसिक चीज इतना बता देते हैं कि आप लोग को सीख जाइएगा और हर तरह के काम करिएगा। तो ये जो हम लोग एक्सरसाइज 5 यूनिट में है, उसमें है जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो दो वर्ड, ट्रिगोनोन प्लस मेट्रॉन, ये दो वर्ड से बना हुआ है। ट्रिगोनोन मीन्स होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल का मेजरमेंट। द ट्रायंगल में जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे साइड होता है और एंगल होता है, इन सभी को एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप हम लोग बनाते हैं, मेजरमेंट करते हैं, इसी चीज को हम बढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के अंतर्गत। ये ज्यादातर जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर एक्टिव होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसके अंदर बाकी जो दो एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। इस एक्यूट एंगल के 90 डिग्री के सामने के लिए, इसी एंगल के लिए इन तीनों साइड के बीच में एक रिलेशनशिप तैयार होता है। 90 डिग्री का जो राइट एंगल तैयार होता है, उसका सामने का साइड को हाइपोटेनस, और जो खड़ा रहता है वर्टिकल लाइंस होते हैं, वर्टिकल लाइन जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन वो परपेंडिकुलर होता है और उसका पहला अक्षर पी होता है, तो हम लोग पी से नोट कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इस तरह से, तो इस तरह की लाइन को हम लोग बेस बोलते हैं। इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में एक पी, बी और एच इसका साइड हो गया और ये इसका एंगल हो गया। अगर हम इसका नाम कुछ इस तरह से दे दें, ए बी सी दे दें, तो बी अगर 90 डिग्री हो जाता है तो बाकी जो हमारा ए और सी हो गया, ए और सी, ये एक्यूट एंगल हो गया। और इन दोनों एंगल का पोजीशन, जैसे अगर ये बेस का एंगल है, ये वर्टिकल एंगल है, अगर ये पोजीशन अगर हम चेंज कर देते हैं तो मेरा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, लेकिन ये हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं आता है। यही ध्यान देना है कि जब बेस एंगल कहाँ पर का दिया हुआ है, मतलब ये एक्यूट एंगल बेस पर दिया हुआ है कि वर्टिकल पर दिया हुआ है, ये जहाँ दिया होगा उसके हिसाब से पी और बी चेंजिंग होगा। चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे क्वेश्चन कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आप इस पर परपेंडिकुलर भी निकालना चाहते हैं तो उसको आप सब्जेक्ट बनाइएगा, तो ये p रह जाएगा यहीं पर, b इधर चला जाएगा, यानी h स्क्वायर में से b स्क्वायर को माइनस कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आप b निकालना चाहते हैं तो b को सब्जेक्ट बनाइए, तो b यहीं रहेगा, p को उधर चलिए, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को ये तीन फॉर्मूला तैयार हो जाता है। जिस चीज को भी आगे रखते हैं, इक्वल टू के आगे रखते हैं, तो सब्जेक्ट कहा जाता है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब उस चीज को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हालांकि कहीं भी रखिएगा तो निकालने आसान हो जाएगा, लेकिन जो शुरुआती बच्चा होता है, जो लर्निंग पीरियड का बच्चा रहता है, उसको बहुत छोटा छोटा चीज बताना पड़ता है, धीरे धीरे बताना पड़ता है। लेकिन यही सब चीज जब वो करना शुरू कर देंगे तो सब उनके लिए सब आसान हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कि अगर इसमें से कोई भी जो तीन साइड होता है उसमें से दो साइड दे देगा तो थर्ड साइड को पहले आप निकाल लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में इसको डालेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हम लोग रेशियो जो कंसीडरिंग होगा, उसमें से जो साइड के साथ रिलेशनशिप बताने वाले कुछ रेशियोज होंगे, कुछ इस तरह से होंगे। जैसे इसको पढ़ते हैं साइन, उसके बाद पढ़ते हैं कॉस, उसके बाद पढ़ते हैं
tan। इसका उल्टा कर दीजिएगा तो sin का हो जाएगा cosec। इसका उल्टा कर दीजिएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा sec। इसको उल्टा कर दीजिएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा cot। अब इसके साथ एक एक्यूट एंगल हमको डालना जरूरी होता है, कोई ना कोई एंगल डालिएगा तभी जाकर के आपका ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कंप्लीट होगा। ये जगह पर एंगल हम लोग को ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, जो ट्रायंगल का एंगल रहेगा, या कभी कभी इसका मेंशनिंग हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, कुछ भी मेंशन दिया हुआ रह सकता है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि एंगल जरूर होगा, एक्यूट एंगल जरूर होगा, गिवन होगा, तभी जाके ये रेशियो कंप्लीट होता है। अब इस एंगल को इसके साइड के साथ में जो रिलेशनशिप हम लोग क्रिएट करेंगे, उस रिलेशनशिप को ही बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ये रेशियो कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, तो देख लीजिए कि फिर से एक साफ सुथरा राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम इसका नाम कुछ इस तरह से बी सी दे देते हैं, एंगल का पोजीशन बता देने से, नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है। नाम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर डी ई एफ ए बी सी डी, कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा हाइपोटेनस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया। तब ऐसे अगर हम इस एंगल के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर और बेस कुछ अलग अलग होगा। अगर इस एंगल का कंसीडर करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर और बेस कुछ अलग अलग होगा। ध्यान से दोनों हम बता देते हैं। चलिए इस एंगल के लिए अगर लेते हैं तो इसमें हम लोग sin थीटा, पहले तो कुछ तरह से याद कर लीजिए, sin थीटा ये हो गया cos थीटा, और हम यहाँ tan थीटा लिख देते हैं। तो इसको याद करने का तरीका होता है L लाल, नीचे कर दीजिए का, इसको बांट देते हैं ऐसे। तो देखिए ये क्या होगा, sin थीटा cos थीटा और tan थीटा L बटे K। अगर L को हिंदी भाषी के जो लोग होते हैं उसको L को बोलते हैं लंब, कर्ण, और A को आधार। आधार आधार लंब का मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस, और आधार का मतलब बेस। अब देखिए क्या है, L बटे K, सबके नीचे बटा लगा दीजिए, तो sin थीटा बोले लंब बटे कर्ण, यानी P बटे H। यानी हम लोग को sin थीटा का वैल्यू जो आ गया, sin थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो sin थीटा का वैल्यू क्या आ गया, P बटे H, यानी L बटे K, P बटे H। हमको याद करने के लिए प्रैक्टिकल हिंदी भाषी के लोग जैसे कहते हैं कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। यानी इससे sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। cos थीटा का क्या हो गया, देखिए cos थीटा को आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब बेस, b बटे h। tan थीटा का क्या हो गया, tan थीटा का वैल्यू निकाल दी, L बटे K, यानी लंब है, यानी परपेंडिकुलर बटे आधार, p बटे b। इस तरह से ये हमारा जो रेशियो तैयार हुआ, sin थीटा बराबर p बटे h, cos थीटा बराबर b बटे h, tan थीटा बराबर p बटे b। इसी का अपोजिट कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर देते थे, तो बताए थे क्या कि sin का अपोजिट cosec होता है, यानी हम लोग cosec थीटा बराबर अगर लिखते हैं तो उल्टा कर देते हैं, यानी हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। उसी तरह के cos का अपोजिट होता है sec थीटा, इसका अपोजिट हो गया h बटे b, यानी हाइपोटेनस बटे बेस। और अगर tan थीटा को लिख रहे हैं तो cot थीटा इज इक्वल टू b बटे b। इस तरह से हमारा 6 रेशियो होता है। एक फर्स्ट रेशियो हमारा ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ हमारा ये हो गया, फिफ्थ हमारा ये हो गया, और सिक्स ये हो गया। अगर इसमें से कोई एक भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो बाकी सारे चीज को निकालना रहेगा। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से रहेगा कि फाइंड टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को उसको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ठीक है, एक वैल्यू कोई भी चीज दे देगा। जैसे अगर हम एग्जांपल में देते हैं कि sin थीटा का वैल्यू अगर दे दिया परपेंडिकुलर 3/5 अगर दे दिया सपोज दैट, तो हमारा sin थीटा का वैल्यू दिया हो तो बाकी cos, tan, cosec, sec और cot ये सब का वैल्यू निकालने के लिए
ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हो गया। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर बना लीजिएगा ऐसे, और इसके बाद फिगर बनाने के बाद इसका 90 डिग्री, इसका नाम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री वेरिएबल बनाया, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या होता है sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वेक्टर हाइट, ये ऊपर वाला p, यानी हमारा पर p हो 3 हो गया, और h हाइपोटेनस कितना हो गया 5 हो गया। तो बेस नहीं है तो बेस वाला फार्मूला ये वाला लगा दीजिए, बेस स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 9, मतलब घटाएंगे तो 16। इसलिए जब इसका हटाएंगे स्क्वायर तो √16 का वैल्यू 4, यानी ये वैल्यू आपका 4 आ गया। जब ये वैल्यू 4 आ गया, sin थीटा दिया हुआ था तो 3, 5, 4 दिया हुआ, तो बाकी ये सभी चीज को बैठा दीजिए। अब देखिए sin तो हमारा दिया हुआ था cos थीटा, निकालेंगे इस फिगर से। cos थीटा का क्या था b/h, इसमें b कितना है 4 है, और h कितना है 5 है, हो गया 4/5। cos हो गया। tan थीटा अगर निकालना है तो tan थीटा का वैल्यू कितना होता है p/b है, p/b निकाल दिए। इसमें p कितना है 3 है, और b कितना है 4 है, तो लिख दिए। उसी तरह से अगर cosec थीटा निकालना है तो cosec थीटा इक्वल टू निकालना h/p। h कितना है इसमें, h है 5, और p कितना है इसमें 3, तो 3 कर दिए। cosec के बाद sec थीटा निकालना है तो sec थीटा इक्वल टू h/b। h कितना है इसमें 5 है, और b कितना है 4 है, लिख दिए। उसके बाद cot थीटा निकालना है, cot थीटा निकालना है। ये एंगल यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि हम ये परपेंडिकुलर कंसीडर कर रहे हैं, बेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये एंगल इसमें थीटा, बार-बार शब्द थीटा ले रहा है तो थीटा है, ये वाला एंगल, ये वाला नहीं, ये चेंज होगा। इसमें cot थीटा का हमको क्या निकालना है, b/p है, b/p। b कितना वैल्यू इसमें दिया हुआ है 4 दिया हुआ, p दिया हुआ 3, 4/3। इस तरह से ये सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब ये थोड़ा सा इसका एंगल को पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो देखिए ये परपेंडिकुलर और बेस किस तरह से चेंज कर जाता है। देखिए अगर एंगल हम लोग बदल देते हैं तो उसका कैसे परपेंडिकुलर बेस और में चेंजिंग आता है। अगर जैसे मान लीजिए कि एक फिगर हम लोग इस तरह से दे देते हैं, जिसका नाम कुछ भी दे दीजिए, पी क्यू आर दे दीजिए। ये मेरा 90 डिग्री थी, ये हाइपोटेनस हो गया। इस एंगल के लिए अगर ये थीटा है तो ये हमारा एच हो जाएगा, ये मेरा पी हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर बेस। अगर हम इसी फिगर को ऐसा ही रहने दे देते हैं, सब चीज को ऐसा ही रहने देते हैं, देख लीजिए, इसका भी नाम हम P दे देते हैं, या Q दे देते हैं, या R दे देते हैं, या 90 डिग्री दे देते हैं, तो ये हाइपोटेनस ही रहेगा। 90 डिग्री के सामने वो हाइपोटेनस होता है। लेकिन हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं, अगर ये थीटा कर देते हैं तो ये थीटा होने के मतलब ये फिगर रोटेट कर गया है। जब भी कोई एंगल रहेगा तो उसको बेस की तरफ बना दीजिए, नीचे की तरफ बना दीजिए। नीचे बनाएंगे तो ये खड़ा हो जाएगा, यानी ये वाला आपका P बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये वाला आपका B बन जाएगा। ये P और B चेंज कर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एंगल यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ एंगल शिफ्ट हो गया। एंगल बदल देने से इसका जो पोजीशन है B और H का वो बदल जाता है, हाइपोटेनस का चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। अभी किसी तरह का अगर मैंने इस एंगल के लिए निकालना है, कभी-कभी यहाँ थीटा दिया है, इसी चीज को हम लोग को ऐसे कुछ दे देगा, ये थीटा नहीं कह करके इसमें एंगल P बोल दे देता है, एंगल P बराबर थीटा है, और इसमें एंगल R बराबर थीटा है। थीटा की जगह पर जो एंगल हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एंगल अलग अलग तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एंगल की जगह पर थीटा इस्तेमाल हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, पी हो सकता है, आर हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कुछ भी हो सकता है। रिप्रेजेंट है, कुछ भी है, नोटेशन है, करने का तरीका है। जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 में बताए हैं, साइन कॉस टेन कॉट, तो वही सारा चीज को हम लोग को पढ़ना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, एक्सरसाइज 5.1 है। एक्सरसाइज 5.1 का जो हम बोल रहे थे, आर डी शर्मा का किताब का 10th का आर डी शर्मा का किताब है, जिसमें हम लोग को
क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट में बोल रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसमें अगर पहला दिया हुआ है साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। देखिए ये हमारा दिया हुआ है, कहता है साइन ए बराबर 2/3 दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ऐसे क्वेश्चन देखो फाइंड टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब है कि एक वैल्यू दिया हुआ, बाकी 5 वैल्यू को आपको निकालना है और यहाँ एंगल के रूप में ए है, तो हमको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कीजिए और कोशिश कीजिए जो यहाँ पर एंगल जो गिवन होगा उसको नीचे बेस बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ वर्टिकल एंगल यही दोनों तो बनाना है, ये तो 90 डिग्री। अगर ये वाला बनाते हैं तो आपको परपेंडिकुलर बेस सीधा लगेगा, अगर ये बना देते हैं तो ये दोनों आपको उल्टा करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। हालांकि गलत नहीं होता, देखिए ए बोल रहा था हम यहाँ से ए शुरू कर देते हैं, इसको बी बना देते हैं और ये सी बना देते हैं, क्योंकि ये एंगल थीटा के रूप में नहीं ए के रूप में दिया हुआ। तो चलिए अगर ये दिया हुआ थीटा तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस p/h होता है। ये होता है फॉर्मूला हम बताते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कि साइन ए बराबर या साइन थीटा बराबर p/h। साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 2/3 दिया हुआ, तो ऊपर वाला p है यानी 2 बराबर हो ये और नीचे वाला h यानी 3 दिया हुआ, ये वाला h है। हमको बच गया इसमें खाली क्या बच गया b बच गया, तो हमको पहले b² निकालना पड़ेगा। b² का फार्मूला क्या होता है h² - b²। h का वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 9 माइनस कितना हो गया 4, घटा देंगे तो 5, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो b का वैल्यू √5, यानी हमारा इसका जो वैल्यू आ गया √5 आ गया। तीनों वैल्यू हमारे पास पता हो गया। जब तीनों वैल्यू पता हो गए तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो निकाल सकते हैं, साइन तो दिया हुआ है तो साइन के बाद cos निकालना है, cos a निकलेगा, सब a में निकलेगा। cos a का वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा, cos होता है b/h होता है, b इसमें कितना है √5/3, ये हो गया। cos के बाद tan निकाल सकते हैं, tan a बराबर t/b होता है, t कितना है इसमें 2 है, अभी कितना है √5 है। साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cosec निकालिए। cosec जो होता है वो क्या होता है साइन का उल्टा होता है, यानी h/p कर दीजिए, इसमें होता है p/h तो h/p, तो यहाँ पर h कितना है 3 और p कितना है 2, ये हो गया। cosec के बाद sec होता है, sec a, sec जो होता है cosec का cos का उल्टा होता है, यानी h/b लिख सकते हैं, इसमें h3 है, b कितना है √5 है। tan का उल्टा cot होता है, cot a बराबर क्या होता है p/b दिया है तो b/p हो जाएगा। b कितना इसमें दिया हुआ √5 और p कितना दिया हुआ 2। इस तरह से ये 6 वैल्यू जो निकल गया, एक वैल्यू गिवन था जिससे 6 वैल्यू निकलता उसी को बोलते हैं टी रेशियो। ऐसा बहुत सारा इसमें कितना दिया हुआ 12 क्वेश्चन दिया हुआ, सब इसी तरह से बनेगा। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11 में लिख रहा है कि अगर cosec थीटा का वैल्यू √10 दे दिया है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालिए। तो देखिए cosec थीटा दिया हुआ तो हम लोग इससे कुछ नहीं रहता, नीचे तो 1 रहता है, और cosec थीटा का एक पहले तो हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, इसका नाम कुछ भी दे देते हैं ABC। इसमें एंगल A नहीं दिया, थीटा दिया हुआ है, देखिए इसमें A दिया होता तो हम ऐसे बना देते ABC बना देते। अब चलिए एक तो हम सीधा बेस एंगल के बना, कोशिश तो हम करते हैं कि बेस एंगल ही लिखिएगा, लेकिन चलिए कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। यहाँ पर एंगल हम थीटा ले लेते हैं, ये वाला थीटा हम ले लेते हैं। आप ये जानते हैं cosec बराबर क्या होता है, cosec साइन का उल्टा होता है, ये होता है p/h, ये लिखा गया h/p, यानी h इसका दिया हुआ है √10 और p दिया हुआ इसमें देखिए यहाँ एंगल लिया है तो हमको p ये वाला हो जाएगा, ये वाला हम लोग का p हो जाएगा, यानी ये जो है p का काम करने लगेगा, p बराबर ये हो जाएगा कितना 1 है तो 1, और ये हमारा b का काम करने लगेगा। b बराबर हमको नहीं दिया तो फिर हमको इसको b निकालना पड़ेगा। b निकालिए, b निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला h² - p², ये √10 का स्क्वायर कर दीजिए -1 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करेंगे 10, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 यानी 9। जब ये हम लोग को b हटाएंगे, b बराबर करेंगे तो √9 मतलब 3,
यानी ये वाला वैल्यू हमको 3 निकल के आ गया। जब ये हो गया देखिए √10 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया। देखिए ये इस एंगल के लिए हमको परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है। इसमें देखिए क्या लिखे हैं, बेस नीचे था, परपेंडिकुलर यहाँ था, ये हाइपोटेनस है और ये हमको परपेंडिकुलर है, चेंज किया हुआ। और इसमें देखिए चेंज कैसे एंगल बदल दीजिएगा तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अब आ जाइए आप लिखिए वही क्या लिखते हैं, हमको दिया हुआ कॉसेक था, पहले साइन थीटा का लिखेंगे वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू p/h। इसमें p कितना है 1 और h कितना है √10 लिख दी। कॉसेक के बाद साइन, कोसाइन के बाद कॉस लिख दिए, कॉस थीटा का वैल्यू कितना b/h। इसका p कितना है 3 है और h कितना है √10 है, लिख दिए। tan थीटा निकाले, tan थीटा का वैल्यू कितना होता है p/b। इसमें p कितना है 1 है और b कितना है 3 है, तो 1/3। साइन का कॉसेक होता है तो कॉसेक तो हमको दिया हुआ है, कॉस का सेक होता है तो सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, देखिए b/h है तो h/b लिखिए। इसमें h कितना है √10 और b कितना दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है, 3 ऐसे लिख दीजिएगा। तो बार बार तेजी से लिखिएगा तो कंफ्यूजन होगा। सेक के बाद हम लोग कॉट थीटा लिखेंगे, कॉट थीटा का फॉर्मूला सेक का उल्टा यानी p/b दिया हुआ तो b/p लिखना होगा। इसमें p कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ और p कितना दिया हुआ 1 यानी 3/1 हम लोग को 1 2 3 4 5 और ये दिया हुआ 6 उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। आपको इस तरह से सारा का सारा प्रॉब्लम वर्ड में इसी तरह है कि किसी एक का टेन का या कॉट का या सेक का दे दिया है, बाकी 6 का रेशियो पूछ रहा है सेकंड में, तो बाकी उसका एज एन होम असाइनमेंट के रूप में आप उसको करिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट तो आप करेंगे ही नहीं, करना चाहिए। बच्चे लोग हैं आप लोग, जितना ज़्यादा मन के अंदर सवाल पैदा होगा उतना ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान पैदा होगा, ये बात जान जाइए। और जितना ज़्यादा आप अपने को छोटा बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका हाइट बढ़ेगा। एक क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B दिया हुआ है, जिसमें AB बराबर 24 दिया हुआ, BC बराबर 7 दिया हुआ और डिटरमाइन करना sin A cos A sin C cos C। चलिए इसको देखते हैं क्या करना है। पहले तो जो फिगर बोल रहा है उस फिगर को बनाते हैं। ABC राइट एंगल एट B का है तो हम लोग क्या करेंगे कि राइट एंगल बना देते हैं B के पास में, B के पास में राइट एंगल का था तो सबसे पहले यही बनाइए। बाकी सब देखिए यहाँ A और C दोनों एंगल पूछ रहा था, आप कहीं भी लिख दीजिए, A लिखिए यहाँ C लिखिए। यही एक बार इस एंगल के लिए निकालना है, एक बार इस एंगल के लिए निकालना है। तो गिवन क्या है पहले हमको दे दीजिए। AB बराबर दिया हुआ 24, ये वाला दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर लिख दी। BC बराबर 7 का है, BC यानी ये वाला पोर्शन दिया हुआ 7 सेंटीमीटर का लिख दी। हमको AC अभी नहीं दिया हुआ तो हम AC पहले फाइंड करेंगे क्योंकि तीनों साइड निकालना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं AC स्क्वायर इसका 2, AC स्क्वायर निकालेंगे, हाइपोटेनस है यानी BC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। BC दिया हुआ कितना हमको देखिए, BC दिया हुआ 7 का स्क्वायर और AB दिया हुआ 24 का स्क्वायर। 7 का करेंगे तो 4 9 और प्लस 5 7 6, इसको ऐड करेंगे 9 6 15 7 4 11 12 5 1 625। इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा 625, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 25। ये वाला वैल्यू मेरा जो हो गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब जो निकालना है उस पर आ जाइए। नंबर 1 में आपको बोल रहा है साइन A, दो चीज है साइन A कॉस A। तो सबसे पहले साइन निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला हम लोग को क्या होता है रेशियोज में P/H। देखिए A बोल रहा था इस एंगल को टारगेट करना, ध्यान दीजिएगा जो एंगल बोल रहा है जहाँ पर एंगल रहेगा उसी को टारगेट करना है। तो ये हमारा इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया 7 हो गया और इसका हाइपोटेनस कितना हो गया 25 हो गया। यानी हमको ये साइन A बराबर 7/25 हो गया। दूसरा कर रहा है कॉस A, कॉस का होता है B/H यानी इसका बेस कितना है 24 है, हाइपोटेनस कितना है 25 है। यानी इस तरह से साइन A का वैल्यू हमको ये आ गया। अब आ जाइए सेकेंड का पोजीशन पे आ जाइए। सेकेंड पोजीशन पे कह रहा है साइन C। अब इस एंगल के लिए जाइए तो क्या बोलते थे कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, यानी ये B था तो या ये B करेगा और ये B था तो P करेगा, ये चेंजिंग नहीं होगा।
तो साइन सी, साइन का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या करेगा, 24 करेगा, और हाइपोटेनस तो 25 ही रहेगा। उसके बाद हमारा cos c आ रही है, cos c का वैल्यू कितना होगा, बेस बटे हाइपोटेनस होगा। तो इसके लिए बेस ये नहीं, बेस ये कर जाएगा 7 बटे 25। देख लीजिए जो ए और सी लिया है उसका हम लोग चेंजिंग कर लिया, जो परपेंडिकुलर इसका कुछ था यहाँ पर परपेंडिकुलर कुछ हो गया, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं, बेस इसका 24 था यहाँ पर बेस 7 हो गया। तो एंगल बदल देने से क्या बोले थे कि परपेंडिकुलर और बेस का पोजीशन चेंज हो जाता है। हमको इस क्वेश्चन के हिसाब से यही दोनों वैल्यू को पूछ रहा था, एक वैल्यू यहाँ निकल गया, एक वैल्यू यहाँ निकल गया और एक वैल्यू यहाँ निकल गया। इस तरह से आप किसी भी तरह की चीज़ को बहुत आसानी से आप बना पाइएगा। जैसे 3 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ, 1 में तो 12 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो 2-3 बता दिया, उसके बाद आप अपना बनाइएगा।